हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज आप लोगों को आईपीएससी नेम सिखाने जा रहे हैं। कोई भी बच्चा जिसको भी आईपीएससी नेम नहीं आता, जिसको कार्बन का भी नहीं आता, सी भी नहीं आता, उसको भी आज आईपीएससी नेम सिखा देंगे। बशर्ते आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। आ जाइए, आपको आईपीएससी नेम बिना देर किए हुए सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो जो भी दिया गया कार्बनिक यौगिक है, रूल नंबर देखिए, 4 रूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या है, जो भी दिया गया कार्बनिक यौगिक है उसमें सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला चूज करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, लंबी श्रृंखला चूज करनी है, लंबी श्रृंखला चुननी है, लंबी श्रृंखला चुननी है। सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला चुननी है। जो भी दिया गया कार्बनिक यौगिक है उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन जो हम लोग चूज करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चैन चूज करेंगे। जैसे आ जाइए आप देखिए, CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3, यहाँ मैंने लिख दिया CH CH2 CH3 CH, यहाँ फिर लगा दिया CH2 और यहाँ लिख दिया CH3। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि सबसे लंबी श्रृंखला आपको इसमें चूज करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चैन आपको चूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चैन बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चैन बन रहा है। देखिए क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। एक तो ये श्रृंखला आपकी बन सकती है ना, ये श्रृंखला एक तो सीधे चली जाएगी, एक आपके यहाँ से आके सभी श्रृंखला को चूज करने पर आपको 6 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी। तो सबसे पहले आप उसी श्रृंखला को चूज करेंगे जो सबसे लंबी होगी, और अगर 3 सेम मिल रहे हैं तो कोई भी चूज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला चूज करनी है। क्या करनी है, लंबी श्रृंखला चूज करनी है, ठीक है। और मैं एक आध दिखा देता हूं, जैसे मैंने कह दिया CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ कह दिया CH2 CH3। अब बताइए कौन सी लंबी श्रृंखला चूज करेंगे, नंबर 1 ये वाला या नंबर 2, यहाँ से आके यहाँ चले जाएंगे। आप लोग कमेंट करिए कौन सी श्रृंखला आपको सबसे बेटर लग रही है, सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला कौन सी है, लॉन्गेस्ट चैन कौन सा है। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। ये हमारा क्या है, सही है ना। जिसमें 6 कार्बन मिल रहे हैं वो हमारा लॉन्गेस्ट चैन है, वो हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चैन है। तो आपको वही श्रृंखला चूज करनी है जिसमें 6 कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो, उस कार्बन की श्रृंखला को आपको चूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल यही है कि सबसे लॉन्गेस्ट चैन को आपको चूज करना है, ठीक है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चैन को चूज करना है। फिर आ जाइए, ये हमारा पहला नियम है, ठीक है। और देख लेते हैं काम, जैसे मैंने कह दिया CH3 CH CH2 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 CH3, यहाँ कह दिया CH2, एक सेकंड, CH2 CH3, यहाँ कह दिया CH2 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 CH3। अब मैं कह रहा हूं कि आपको लॉन्गेस्ट चैन चूज करना है, तो क्या करेंगे आप लोग सीधा जाएंगे। बताइए, क्या आप लोग सीधी श्रृंखला चूज करेंगे, इसमें कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5, केवल 5 कार्बन मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ से आने के बाद यहाँ जाना चाहते हैं, ये श्रृंखला आप लोग चूज करना चाहते हैं, तो इसमें कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा ये जो है एक लंबी श्रृंखला हो जाती है। ये यहाँ से आने के बाद आप नीचे चले जाएंगे, ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें 7 मिल रहे हैं, ऊपर वाले में 6 मिल रहे हैं, आगे वाले और जो सीधा सीधा जा रहा है उसमें 5 मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमारी लंबी श्रृंखला एक तो ये थी जो इधर से आ रहे हैं आप लोग, है ना, और एक हमारी ऊपर चली जा रही है, ये वाली श्रृंखला। तो बताइए कौन सा बेटर है, इधर से इधर आना या इधर से इधर चले जाना। ये हमारा बेस्ट है, ये हमारा रॉन्ग है ना। हमको सबसे लॉन्गेस्ट चैन का चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन बन रहे हों।
तो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो कि लॉन्गेस्ट चेन का चूज कैसे हमको करना है। कहीं से भी करिए, बस नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा आने चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा ना करे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक चैन बनानी है जिसमें कार्बन ही आना चाहिए, है ना। इसको भी मत उठा लेना उसमें। तो आपको एक लॉन्गेस्ट चैन चूज करना है जिसमें आपको सबसे लंबी श्रृंखला मिले। ठीक है, ये नियम हमारा पहला है। चलिए नियम नंबर 2 क्या है। जो आपने लंबी श्रृंखला चूज कर ली है उसमें आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 आपको देना है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, आपने ये कार्बन चुना CH3 CH3 CH2। अच्छा, ऊपर जो लगे होते हैं ना, जैसे मैंने ये लिख दिया, इसको आगे बढ़ा दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने लिख दिया। तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग बोलते हैं, है ना। इसको पार्श्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व श्रृंखला। क्या कहते हैं बच्चों? पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग बोलते हैं। तो मान लीजिए हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी? ये वाली सीधी वाली श्रृंखला बनेगी। कौन सी बनेगी? सीधी वाली श्रृंखला बनेगी। हम लोगों ने ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया, है ना, चुन लिया सबसे लंबी श्रृंखला। अब हमें नंबरिंग करनी है। हम एक पहले कार्बन, नंबर 1 कार्बन इसको दें या नंबर 1 कार्बन इसको दें। हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको क्या करना है? आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से ब्रांचिंग सबसे पहले मिल रही हो। जहां से ब्रांचिंग सबसे पहले मिल रही हो वहां से नंबरिंग आपको चूज करनी है। कहां से चूज करनी है? जहां से ब्रांचिंग आपको सबसे पहले मिल रहा हो। तो बताइए कौन सा सही है? ये वाला सही है या ऊपर वाला सही? ऊपर वाला हमारा सही है, नीचे वाला नंबरिंग हमारा गलत है। बोलिए। पहला रूल, हमें सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है। दूसरा रूल, उस श्रृंखला को जिसमें हमने लंबी श्रृंखला चूज की उसमें नंबरिंग शुरू करनी है। नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से ब्रांचिंग सबसे पहले मिले, या डबल ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह पहले मिले, या क्रियात्मक समूह का मिले पहले मिले। और क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उसको देखिए, फिर आप लोग IPSC नेम सीखिएगा। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाता है। अभी नाम लिखना हम नहीं बता रहे हैं, अभी आपको नंबरिंग सिखा दिया और आपको श्रृंखला चूज करना बता दिया, है ना, कैसे आपको श्रृंखला चूज करनी है। फिर आ जाइए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, अब मैं कहूँ कि इसमें आपको नंबरिंग करनी है और यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ मैंने लगा दिया CH3, और मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सीधा सीधा हम चले जाएंगे, ऊपर से आएंगे तब भी उतने कार्बन मिलेंगे और सीधा जाएंगे तब भी उतने कार्बन मिलेंगे। तो सीधा सीधा चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? टेढ़ा जाने की क्या जरूरत है? अब सीधे 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 उंगली से घी निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? उंगली ज्यादा टेढ़ी करेंगे टेढ़ी ही हो जाएगी। फिर देखिए इसमें नंबरिंग करनी है तो कहाँ से कर दें? बताओ बच्चों, यहाँ से ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 5। एक नंबरिंग हमारी और कौन सी हो सकती है? ये वाली 1 2 3 4 और 5। कमेंट करो ऊपर वाला सही है या नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है? कौन सा सही है आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद ही उत्तर देखिएगा। कमेंट जरूर करिए कि कौन सा इसमें सही है। कमेंट आधे से ज्यादा लोग करेंगे दूसरे का। क्यों? जिनको नहीं पता है। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते, जो जिनको मैंने अभी सिखाया वो दूसरा वाला सही बताएंगे। कहेंगे सर जी अभी तो आपने बताया कि जहां से ब्रांचिंग सबसे पहले मिलेगी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले मिलने का मतलब ये दूसरे पे मिल रही है, इधर से आने पे चौथे पे मिल रही है ब्रांचिंग। बोलिए भाई, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ब्रांचिंग हमें पहले मिल रही है। लेकिन 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 रुक जाइए, ब्रांचिंग और क्रियात्मक समूह, ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में जानते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर लेक्चर नंबर 5 आप नहीं देखे हैं तो जाइए पहले लेक्चर नंबर 5 देख के आइए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड है ना। अगर क्रियात्मक समूह है तो पहले हम लोग क्रियात्मक समूह को प्रियॉरिटी देंगे, मतलब महत्व देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग प्रियॉरिटी किसको देंगे, महत्व किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को देंगे। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह अगर पहले मिल रहा हो तो हमारा ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह नंबर 1 पे मिल जा रहा है, तो हमारा ऊपर वाला नंबरिंग सही हो जाएगा। ये हम ब्रांचिंग इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो जहां से क्रियात्मक समूह पहले मिल जाएगा, नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे। और उसके बाद जहां पे डबल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो ब्रांचिंग नहीं देखेंगे, पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे फिर ब्रांचिंग को देखेंगे। आई होप आपको कोई डाउट ना हो इसके बारे में। बताइए, अगर कोई समस्या, कोई तकलीफ, परेशानी, दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तीसरा नियम हमारा क्या है, चुनी गई श्रृंखला का नाम लिखना। जो हमने श्रृंखला को चूज किया है उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, वो हमारा तीसरा नियम है। तो देखिए, जैसे मैंने इसका नाम लिखना है, हमें लिखना है इसका नाम CH3, इसका नाम हमें लिखना है। 2 कार्बन है ना, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, हेक्स बोलेंगे। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे। और 10 कार्बन है तो डेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। अब देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। सब में क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, इसमें एन जोड़ देंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ देंगे। बच्चे बताओ, क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे, ठीक है। अगर कहीं OH ग्रुप दिया गया है तो उसके लिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। अगर कहीं हैलोजन लिखे हुए हैं, X लिखा हुआ है तो हैलो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैलो। जैसे क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, ब्रोमीन का ब्रोमो, ठीक है। आयोडीन का आयोडो, आयोडीन का आयोडो, ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपने क्रियात्मक समूह वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 में जाइए, पहले क्रियात्मक समूह का लेक्चर देख के आइए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं और चीजें सिखाऊंगा भी, पहले इसका नाम थोड़ा सा जनरल नाम लिखना सीख लेते हैं, फिर क्रियात्मक समूह वाला देखेंगे। जैसे इसमें कितने कार्बन है जरा बताइए, 1 और 2, 2 ये कार्बन थे तो काउंट कर लिया। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो हम एथ में एन जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। बोलिए, अब देखिए इसका नाम अगर लिखना है CH3, CH2, 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 CH3, आगे बढ़ा दिया CH2, CH3 कर दिया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लंबी श्रृंखला चूज करनी है, फिर क्या करना है, नंबरिंग करनी है, फिर क्या करना है, नंबर गिनना है कितने कार्बन हो, उसके बाद देखना है कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है। फंक्शनल ग्रुप वाला मैं बाद में बताता हूँ अभी। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करें, सबसे लंबी श्रृंखला तो हमारी यही बनेगी। नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से या यहाँ से। देखिए 1 2 3 4, चौथे पर पार श्रृंखला मिल रहा, नहीं करेंगे। 1 2 3 इधर से मिल रहा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जो भी ब्रांच के रूप में है, इसको एक कार्बन है ना, तो मेथ को इल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे। 2 कार्बन होगा तो भी इल जोड़ देंगे, तो मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, ठीक है। एथिल हो जाएगा अगर पार्श्व श्रृंखला के रूप में लिखा हुआ है तो, बच्चे ध्यान देना।
अगर पार्थ श्रृंखला के रूप में लिखा हुआ तो उसको इल जोड़ देंगे, तो मेथेन में इल जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा मेथिल। और कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 मेथिल। जरा बताइए 3 मेथिल, है ना। और टोटल नाम में देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सबके सबके बीच में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक एक बंद है, तो हाँ बिल्कुल है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स लिखते हैं, सबके सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन जुड़ जाएगा। बताइए बच्चे कोई दिक्कत। एक कार्बन था ब्रांच के रूप में था, तो उसमें इल जोड़ दिया, उसके नाम में क्या जोड़ दिया, इल जोड़ दिया। 2 कार्बन होते तो एथिल हो जाता, 3 कार्बन होते तो प्रोपिल हो जाता, 4 कार्बन होते तो ब्यूटिल हो जाता। बोलिए कोई दिक्कत। इसका नाम आप लोग कमेंट करिए, CH3 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 CH2 और CH3, इसका नाम आप लोग कमेंट करिए, तो मैं मानूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका नाम क्या होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप लोग कमेंट करना है, सभी लोगों को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को इसका नाम कमेंट करना है, ठीक है। बोलिए बच्चे, नियम नंबर हमारा 4 क्या है कि क्रियात्मक समूह का नाम लिखना। फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो उसका नाम क्या हम लोग लिखेंगे, वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमको याद करना पड़ेगा, वो हमारे लिए हमारा टास्क यही है कि हमारा उसका नाम, उसका जो संरचना होता वो कैसे बनता वो हमें याद होना चाहिए। तो चलिए, क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा, यहाँ संरचना हो जाएगा, है ना। और यहाँ IPSC नेम में लिखेंगे क्या, वो नाम हो जाएगा IPSC नेम। IPSC नेम ये आपको याद करना है बच्चे। देखिए, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, चलो लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको लिखते हैं ऐसे C≡OH, मतलब COOH। तो इसको जब हम लोग नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। अभी एक एक करके मैं सबका एग्जांपल देता हूँ। फिर देखिए, अगर आपका एल्कोहल आ गया, क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, तो उसके लिए OH लगाएंगे। क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। और लास्ट में ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल। अगर एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, संरचना कैसी होगी, CHO लिखा होगा। कैसे होगा CHO, इसकी संरचना अगर बना दें तो C≡OH लिखा होगा, ऐसे इसकी संरचना होगी। तो इसके लिए L लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, L जोड़ देंगे। ऑल हम लोग एल्कोहल में जोड़ेंगे, ऑल हम लोग किस में जोड़ेंगे, एल्कोहल में जोड़ेंगे। अगर हमारा कीटोन आ गया तो कीटोन को कैसे दिखाते हैं, CO, इसका मतलब C≡O, ऐसे दिखाएंगे। तो इसके लिए ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओन। क्या लिखते हैं, ओन, ठीक है। अगर हमारा ईथर आ गया, ईथर, तो ईथर को कैसे पहचानते हैं, ROR से पहचानते हैं, ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसके लिए ऑक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, ऑक्सी लिखते हैं, है ना। अगर हेलोजन आ गया, हेलोजन आ गया, हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हम लोग लिखेंगे। और ध्यान रहे ये सब पीछे लिखे जाएंगे, है ना। एल्केन के पीछे लिखे जाएंगे, नाम के पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे, नाम के पीछे लिखे जाएंगे बच्चे, पीछे। और ये जो हमारा होगा नाम के आगे होगा, नाम के आगे होगा, ठीक है। नाम के कहाँ होगा, आगे होगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, अगर हम लोगों ने डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया ईन आ गया तो क्या करेंगे,
यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ईन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईन जोड़ देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल। अगर एल्काइन आ गया तो क्या जोड़ेंगे बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लास्ट में हम लोग आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। अगर एल्केन आ गया, एल्केन आ गया माने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ एन जोड़ देंगे। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ठीक है, एन जोड़ देंगे। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, इन्हीं से ज्यादा रिलेटेड। अच्छा और भी है, एमीन आ गया है तो बहुत सारे। एमीन आ गया, NH2 आ गया, तो इसके लिए एमीन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन ही लिखते हैं। ठीक है, अगर CN साइनाइड आ गया, साइनाइड आ गया, CN आ गया, तो इसके लिए साइनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं। साइनो या नाइट्राइल दोनों लिखा जाता है, साइनो या नाइट्राइल लिखा जाता है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, आई एम सॉरी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एल्केन तक दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, एमीन है तो एमीन, एमीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, NH2 बनाएंगे और एमीन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। CN आ गया, साइनाइड आ गया, तब साइनाइड आ गया तो CN लिखा रहेगा। इसके लिए साइनो या नाइट्राइल लिखेंगे, साइनो या नाइट्राइल लिखेंगे। आई होप इतना तो बहुत है आप लोगों के लिए, इतना बहुत है ना, इतना आपको याद करना कंपलसरी है। अगर ये याद है तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब जैसे नाम लिखना है, मैंने क्या बोल दिया, CH3COOH। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, पहले कार्बन गिनिए। कहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, इधर से 1 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 1 और 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं ना, एथ लिखते हैं ना, मैंने बताया था अभी, एथ लिखते हैं 2 कार्बन के लिए। अब इसमें लास्ट में क्या जोड़ना है, आप देखिए, ओइक एसिड है ना, C डबल बॉन्ड OH है ना, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, तो एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक। नोइक एथेन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन में ओइक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा। बोलिए, एथेनोइक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद COOH, इसका नाम हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका नाम अगर लिखना है तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि सबसे पहले निपटा दीजिए जो भी बीच बीच में आए हुए हैं। 2 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। ठीक है, चलो हम और कठिन इसको बना देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो पहले हम लोग अल्फाबेट में नाम देखेंगे कि अल्फाबेट में इसका नाम सबसे पहले आ रहा है, और जिधर से नंबरिंग कर रहे हैं उधर से ही लिखते जाइए। चलिए, 2 नंबर पे हमारा क्या आ गया, इन आ गया। 4 नंबर पे क्या है, मेथिल है। 4 नंबर पे बच्चे क्या है, मेथिल है। मैंने बताया था कि जो एक कार्बन होगा तो इसके लास्ट में इल जोड़ देंगे, उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्या सबके सबके बीच, चूंकि डबल बॉन्ड आप लिखा चुके हैं तो सबके सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपने लिख लिया, डबल बॉन्ड तो आपने लिख लिया, सबके सबके बीच में क्या बचा, सिंगल बॉन्ड बचा है। तो कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन, पेंट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन, और उसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक हो जाएगा। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। बताइए, आसान है, बहुत आसान है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन करवा दूं IPSC नेम के और आपको रट जाए, तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, जितने भी IPSC नेम आज तक पूछे गए हैं उनको करवा दीजिए, उनको हमें रटा दीजिए, हमारा कभी गलत ना हो IPSC नेम।
ये भी नहीं आ रहा है तो भी आप प्रीवियस ईयर अगर कर लेते हैं तो आपका आईपीएससी नेम होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं जो यूपी बोर्ड है उसके सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है पूरा यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर करवाना है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर इतना आपके समझ में आया है तो इसके और सारे सवाल लेकर हम लेक्चर नंबर 2 में आएंगे आईपीएससी नेम के। तब तक के लिए राधे राधे।